नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एस ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 26 दिसंबर 2020 और 26 दिसंबर के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने भारत में राजमार्गों को विकसित करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी जो डॉलर है इसकी परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी विश्व बैंक ने इस परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक सही है। तो भारत सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में पूरी तरीके से सुरक्षित और ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के निर्माण के लिए ये राशि यानी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय की सुरक्षा और हरित जो प्रौद्योगिकी इनकी जो मुख्य धारा में लाने की क्षमता को भी बढ़ाएगी। बात यहाँ वर्ल्ड बैंक की हुई है, तो इसका मुख्यालय जैसे कि वॉशिंगटन डीसी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये है डेविड मालपास। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी सन 1944 में। अब यहाँ बात केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग की हुई है, तो इसके जो मंत्री हैं वर्तमान ये हैं नितिन जयराम गडकरी, इनका पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो अभी यह 24 दिसंबर को यह दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन 24 दिसंबर सही है। तो आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर को 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, और ये जो अधिनियम था इसका उद्देश्य ये था कि उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के जो शोषण होते हैं, जैसे कि सामान खराब हो जाना, उनमें जो सेवाओं में जो कमी होती है और अनुचित जो व्यापार तरीके हैं, इनके खिलाफ जो भी पूरी तरीके से सुरक्षा होती है इसको प्रदान करना इसका उद्देश्य है इस अधिनियम के अंतर्गत। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो ये दिन लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के अभियान के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं इनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाने का अवसर जो है ये प्रदान करता है। जागरूक ग्राहक जागो, जिसका अर्थ है जागरूक उपभोक्ता बने, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया एक उपभोक्ता जागरूक जो है ये भी कार्यक्रम है, तो इसके बारे में इसके अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ बात उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो मंत्री हैं वर्तमान में यह है पीयूष गोयल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुगत कुमारी का निधन हुआ है, ये किससे संबंधित थी या ये कौन थी? तो ये प्रसिद्ध कवयित्री थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन कवयित्री सही है। तो ये प्रसिद्ध कवि थी और कार्यकर्ता थी, ये खासतौर से मलयालम जो है कवि थी। तो भी इनका कोरोना वायरस संक्रमित होने के कारण निधन हो गया है। ये जो एक मूवमेंट था यानी 1970 में के दशक में एक बहुत बड़ा उसने विस्तृत आकार लिया जो सेव साइलेंट वैली मूवमेंट था, इसकी जो है सबसे सक्रिय प्रचारकों में से थे एक थी। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो उन्होंने जो कविता थी इनकी मरातीनु स्तुति यानी इसका अर्थ होता है एक पेड़ के लिए भजन, इन्होंने ये लिखी थी। ठीक है, जिसे इन्होंने साइलेंट वैली को बचाने के लिए हर दूसरे विरोध में सुनाया था। यानी जो भी विरोध होता था, आने वाले कोई भी जो भी विरोध हुआ तो हर दूसरे विरोध में इन्होंने इस स्तुति को, इस भजन को जो इन्होंने लिखी कविता इसको सुनाया। यानी क्या नाम था इसका? मरातीनु स्तुति। ठीक, सुगत कुमार को साल 2006 में भारत के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अब यहाँ बात हुई है सेव साइलेंट वैली आंदोलन की, ये कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है तो इसलिए यहाँ पे इसको जिक्र करना ज़रूरी है। ये जो आंदोलन था ये 1973, तो ये आंदोलन केरल के वन वर्षा साइलेंट वैली को बचाने के लिए छेड़ा गया था। दरअसल जो 1970 में केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके तहत जैसे ही बांध बनने की घोषणा हुई, वहाँ के जो लोग थे वो क्रोधित हो गए या उग्र हो गए और उनके साथ ही अपना जो है विरोध प्रदर्शन वहाँ पे शुरू कर दिया था इसको बचाने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के लिए किस राज्य ने फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया? तो अभी कर्नाटक में इसका अनावरण हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन कर्नाटक सही है। तो कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है इसने एक ही मंच पर यानी एक ही स्थिति पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को इकट्ठा करने के लिए एक ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली, इसका अभी अनावरण किया है। इसमें सभी किसानों को रजिस्टर्ड किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या उनको दी जाएगी।
बात कर्नाटक की हुई है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है श्रीनगर में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन श्रीनगर सही। तो श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को जो सांस्कृतिक विरासत जो संरक्षण के लिए इस साल यानी 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। ठीक है, तो अमर सिंह कॉलेज को बहाल करने से कश्मीर के सबसे प्रमुख संस्थागत जो भवनों में से एक को अपना गौरवपूर्व जो है वापस मिल गया है। ये कॉलेज की इमारत लगभग जो है 80 साल पुरानी है और ये केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू और कश्मीर में इनटेक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने अमर सिंह कॉलेज में संरक्षण का कार्य किया था। ठीक है, किसने? इनटेक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए गूगल पे के साथ साझेदारी की है? तो ये जिसका सही आंसर है ये है पेयू। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन पेयू सही है। तो इसके अंतर्गत ये 1 क्लिक भुगतान के विकल्प के माध्यम से जो पेमेंट डिटेल को फिर से डालने की झंझट नहीं होगी, इसमें इसको कोई आवश्यकता नहीं है और OTP ऑटोमेटिक रीड करके इसमें जो है तुरंत प्रोसेस हो जाएगा भुगतान। ये टोकन भुगतान क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो टोकन भुगतान ये बहुत ही सुविधाजनक है और सुरक्षित, पूरी तरीके से सुरक्षित है और फ्रिक्शन फ्री भुगतान अनुभव ये पूरी तरीके से प्रदान करता है। और इससे जो बिजनेसमैन है यानी व्यापारियों के लिए या उपलब्ध कराने के लिए गूगल पे के साथ इसमें साझेदारी करने के लिए इसको प्रोत्साहित करता है और ये पेमेंट फेल होने के जोखिम को कम करेगा और जो भी बिजनेस है इनको बढ़ाने में भी मदद करेगा। अब बात यहाँ गूगल की भी हुई है तो गूगल के जो CEO है ये है सुंदर पिचाई, मुख्यालय है कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। पेयू की बात हुई है तो पेयू की स्थापना हुई थी 2006 में। पेयू के जो CEO है ये है लॉरेंट ले मोएल। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन और अब बात करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न की। तो पिछले वीडियो में प्रश्न हुआ था, हाल ही में कहाँ PM मोदी सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर सही था। और अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PM मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो ये आपके 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इसका आंसर हमारी इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी दे सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।